कर होगा, आप लोग अच्छे होंगे। तो हम आज लेकर के आए हैं एक ऐसे वाक़यात की, एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं, एक ऐसा वाक़या लेकर के आए हैं जिसमें हमारे सबसे पहले पैगंबर हमारे जो आए हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मैं आपको एक वाक़या सुनाने वाला हूँ। हमारे 1,24,000 अंबिया इकराम में से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक ऐसे अल्लाह के नबी थे जिनको बिना किसी माँ बाप के पैदा किया गया, उनको मिट्टी से बनाया गया। जब अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर के आओ, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह से फरमाते हैं कि जो अल्लाह का हुक्म है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जाते हैं मिट्टी लेने के लिए। जैसे ही मिट्टी लेने जाते हैं तो मिट्टी के पास हाथ बढ़ाते हैं तो मिट्टी गिड़ाती है कि अय फरिश्ते, तुम इस मिट्टी का क्या करोगे। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस मिट्टी से अल्लाह पाक एक नया इंसान बनाएंगे, इसको ज़मीन पर उतारा जाएगा। तो मिट्टी उनसे गिड़ाती है, कहती है ऐ अल्लाह के नेक फरिश्ते, तुझे उस सच्चे रब का वास्ता, तो कोई मेरी मिट्टी में कमी मत कर। तो जैसे ही मिट्टी उनसे गिड़ाती है तो वो मिट्टी वहाँ से नहीं ले पाते हैं और फिर अल्लाह के पास चले जाते हैं। तो अल्लाह से बताते हैं कि या अल्लाह, मैं आपके नाम की नाफरमानी ना कर सका, उन्होंने आपका वास्ता दिया। तो उसके बाद में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम चले जाते हैं और फिर अल्लाह ताला हुक्म देता है, हज़रत मीका अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि जाओ और एक मुट्ठी मिट्टी लेकर के आओ। जैसे ही हज़रत मीका अलैहिस्सलाम मिट्टी लेने के लिए जाते हैं तो उसी तरह से मिट्टी उन पर गिराती है और बोलती है तुझे अल्लाह का वास्ता, तो मेरी इस मिट्टी में कमी मत फरमा, कमी मत कर। तो इसी तरीके से जिब्रील अलैहिस्सलाम जिस तरीके से चले गए थे उसी तरीके से हज़रत मीका अलैहिस्सलाम वापस चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला से कहते हैं कि मैं आपके नाम की बहुत इज्जत करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं आपका दिया हुआ वास्ता, आपने जो वास्ता उस मिट्टी ने मुझको दिया, तो मैं मिट्टी ना ला सका। फिर अल्लाह पाक हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजते हैं मिट्टी लेने के लिए। जैसे ही हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेने के लिए जाते हैं उसी तरह से मिट्टी उन पर गिराती है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ पाक मिट्टी, ये अल्लाह का हुक्म दिया है, मैं अल्लाह के हुक्म से नाफरमानी नहीं कर सकता। तुरंत जिब्रील अलैहिस्सलाम जाते हैं और मिट्टी लेकर के अल्लाह के सामने दे देते हैं। तो बोलते हैं, तो अल्लाह पाक कहते हैं जैसे ही तुमने इस मिट्टी को निकाला है उसी तरह से तुम इस मिट्टी को ज़मीन में मिलाने का काम करोगे। इसी तरह से अल्लाह पाक ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को मलकुल मौत नाम दे दिया। जब अल्लाह पाक ने एक मुट्ठी मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, तो इस मिट्टी में बताया जाता है कि इस मिट्टी में 60 तरीके के कलर होते हैं जो आज हमारी औलाद में भी पाए जाते हैं। और हमारी नस्ल कोई गुस्से वाली होती है, कोई बहुत इस प्रकार से क्या हुआ कि हमारी जो नस्लें हैं, हमारे जो औलादे हैं, उनमें इस प्रकार की कलर पाए जाते हैं। तो वो मिट्टी को बारिश तपाया गया, मिट्टी का गारा बनाया गया और मिट्टी हवा में ठंडी की गई। और जैसे ही मिट्टी एक लसलसी, एक कड़ी मिट्टी बन जाती है, तो ये मिट्टी से अल्लाह अपनी कुदरत से एक आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाते हैं। जैसे ही उस पुतले पर नज़र उन फरिश्तों की पड़ती है तो फरिश्ते देखकर हैरान रह जाते हैं और उन्होंने पहले कभी ऐसी शक्ल के पुतले को नहीं कभी देखा था।
وہ پتلا 40 دن تک بے جان رہا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ اے روح جا اس آدم علیہ السلام کے بنے اس پتلے میں پرویش کر جا۔ جیسے ہی روح آدم علیہ السلام کے پتلے میں جاتی ہے تو وہ روح بہت زیادہ گڑگڑاتی ہے، بولتی ہے اللہ یہ تو بہت گہری ہے اور بہت اندھیرا بھی ہے، میں کیسے اس میں جا پاؤں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا کہ جاؤ، جس طرح سے تم کو جانے میں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، اسی طرح سے روح کو نکلنے میں پریشانی ہوگی۔ دوستو، آج یہی حقیقت ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور جیسے جیسے روح آدم علیہ السلام کے شریر میں گزرتی رہی اور جیسے ہی روح سر تک پہنچتی ہے تو ان کو آدم علیہ السلام کو ایک چھینک آ جاتی ہے، تو اللہ پاک نے کہنے کو کہا، حکم دیا، تو آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، تو اس کے جواب پر اللہ تعالیٰ نے ورحمک اللہ کہا۔ جب روح ان کے آدھے جسم میں پرویش کر جاتی ہے تو وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ ابھی روح ان کے پورے جسم میں نہیں پہنچ پاتی ہے۔ جیسے ہی روح پورے شریر میں پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پاس ان کو بھیجتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو، اور کہتے ہیں کہ سلام کرو۔ آدم علیہ السلام نے سارے فرشتوں کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح سے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ بتاؤ میں کون ہوں؟ تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں آپ اللہ ہیں جو کہ بڑے رحم والے اور ہدایت والے ہیں۔ تو اس طریقے سے سبھی فرشتوں کو کہا کہ اللہ نے حکم دیا کہ سبھی فرشتہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابلیس، تم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے کیوں منع کر دیا؟ تو جبریل علیہ السلام اور میکا علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس فرماتا ہے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، تو میں سجدہ کیوں کروں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے جبریل، تم کا توق پڑے گا، اس لیے اللہ پاک نے اس کو لعنت کا توق ڈال دیا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، ایسے ہی